अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलम 156 के पार्ट 1 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में कई कबीले में उरहान, अलाउद्दीन और सिपाही भेड़ों के पास खड़े होते हैं। उस्मान साहब के इशारे पर जरकुतय आगे बढ़ते हुए कहता है, या है मैदान से एक अजीम काफिले की आमद है, बोझ ना उठा पाने वाले का कोई इलाज नहीं। नौजवान सबसे आगे होंगे, सुस्त सबसे पीछे होंगे, रास्ता बनाएं। भेड़ कंधों पर उठाए वो आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं कि कबीले में सबसे तेज कौन है। इसके साथ ही सब सिपाही भेड़ें कंधों पर उठा लेते हैं और जरकुताई के तीर छोड़ते साथ ही सब दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते एक सिपाही के धक्के से अलकुत खेमे के अंदर जा गिरता है। ये देखकर उस्मान साहब, बाला खातून और मलून खातून बहुत हंसते हैं और हान सबसे आगे भाग रहा होता है। अलाउद्दीन उसके पीछे होता है। भागते भागते ओगोस भी धक्के से गिर जाता है। कबीले के लोग भी इस दौड़ से लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं और अपने पसंदीदा सिपाहियों के हक में नारे लगाते हैं। दौड़ का इख्तिताम बुरहान की जीत के साथ होता है। वो अलाउद्दीन के साथ पर जोश अंदाज में हाथ मिलाता है तो अलाउद्दीन उससे कहता है, मैंने तुम्हें जीतने दिया क्योंकि तुम्हारी शादी है भाई, वरना मैं जीत जाता। जवाब में उरहान कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही सब सिपाही भी आपस में मिलते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़कर लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, बहुत से ऊंट, बहुत सी भेड़ें और बहुत से बैल कुर्बान किए जाएंगे। अब हमारे तमाम शहरों में यह खबर फैला दो। 40 दिन और 40 रातें खाना तकसीम किया जाएगा। यह सुनकर लोग खुश होकर उस्मान साहब को दुआएं देते हुए कहते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो हुजूर, अल्लाह आपसे राजी हो। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह आपसे भी राजी हो। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ अलाउद्दीन, तुम खामोश क्यों खड़े हो? फिक्र ना करो, हम जल्द ही तुम्हारी शादी का भी एहतमाम करेंगे। हम तुम्हारे लिए गोंचा का हाथ मांगेंगे बेटा, तब तुम अपने भाई को इस दौड़ में शिकस्त दोगे। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाल्लाह हुजूर, अल्लाह हमें वो दिन जरूर दिखाएगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये फितना फैलाने वाले और फसाद फैलाने वाले हमें नहीं रोकते तो हम अल्लाह के हुक्म से वो दिन भी देखेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार याकूब एक तवील अरसे के बाद सरहदी बाजार में दाखिल होता है। लोग उसका निहायत पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करते हैं। सरदार याकूब भी सीने पर हाथ रखकर लोगों का शुक्रिया अदा करता है। महमद आगे बढ़कर सरदार याकूब के हाथ का बोसा लेता है और कहता है, खुश आमदीद बाबा। फिर पूछता है, क्या मेरी माँ नहीं आई? तो सरदार याकूब कहता है, तुम जानते हो कि हमने ये जगह किस हालत में छोड़ी थी महमद। वो वापस आकर उस्मान की खवातीन को नहीं देखना चाहती, वो जहेज से नौब ले जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ, कहाँ है वो तुम्हारी गद्दार बहन? जवाबन महमद कहता है, मैंने उसे कैद में डाला हुआ है बाबा, ताकि वो गलती से भी भागने की कोशिश ना करे। ये सुनकर सरदार याकूब गुस्से में गोंचा को पुकारता है और आगे बढ़ जाता है। जिंदान में गोंचा आईने की जानिब देखते हुए कहती है, मेरे अलाउद्दीन, मैंने इस मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया है। मैं अपना वादा निभाऊंगी, क्या तुम भी अपना वादा निभाओगे? आईने में उसे अलाउद्दीन का अक्स नजर आता है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, मगर वहाँ अलाउद्दीन नहीं होता। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए में फितनत आकर जिंदान खोलती है तो पीछे पीछे सरदार याकूब वहाँ पे आता है। सरदार याकूब को देखकर गोंचा बहुत खुश होती है और कहती है, बाबा अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए हैं। मगर सरदार याकूब आगे बढ़कर उसे झड़क देता है और आईने उसे लेते हुए कहता है, तुम होती कौन हो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करने वाली और अपनी मनमानी करने वाली? गोंचा, क्या तुम वही हो जिसे मैंने पाला है? ये कहते साथ ही सरदार याकूब आईना फेंक कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है और मस्जिद कहता है, जब मैं रियासत की भलाई के लिए जद्दोजहद कर रहा था अपने मुस्तकबिल की खातिर, तो तुम कैसे मेरे दुश्मन के बेटे से प्यार कर सकती हो? हाँ, मेरी बेटी रियासत की बका के लिए जो जरूरी है वो करेगी। तुम जानदार के बेटे अहमद से शादी करोगी। गोंचा गुस्से से कहती है, बाबा बस बहुत हुआ, मेरा दिमाग अभी तक होश और हवास में बाकी है। मैं अलाउद्दीन साहब से मोहब्बत करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बंद करो। वो गोंचा को मारते मारते रुक जाता है और मस्जिद कहता है, तुम जानदार के बेटे अहमद से शादी करोगी, जल्द ही तुम्हारा मंगेतर यहाँ आ जाएगा। जाओ और उनके सामने पेश होने के लिए अपनी शक्ल ठीक करो। ये कहते साथ ही सरदार याकूब पलटता है तो गोंचा कहती है, मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था लेकिन ताकत ने आपकी आंखों को भी अंधा कर दिया है बाबा। बाबा, मैं आपको नहीं पहचान सकी। जवाबन सरदार याकूब गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, असल में तुम्हारी आंखें हकीकत देखने के लिए अंधी हैं, लेकिन मैं अंधी आंखें खुलवाना जानता हूँ। अगर तुमने दोबारा कोई गलती की और हमें शर्मिंदा किया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें और अलाउद्दीन को मार डालूंगा। अब मेरे सामने से हट जाओ। ये कहते साथ ही वो गोंचा को धक्का देकर जमीन पे फेंक जाता है। गोंचा परेशान होते हुए जमीन पर से आईना उठा लेती है। कई कबीले में उस्मान साहब अपने बेटों और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट दरमियान और जानदार कबाइल का इत्तेहाद है। तो उरहान कहता है, वो मंसूबे बना रहे हैं, शादी पर भी आते हैं। वो जानते हैं कि आप शादी में कोई तोहफा कबूल नहीं करेंगे और आप सिर्फ सरदारों की वफादारी का मुतालबा करेंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सरदारों के जहनों को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, वो दिखावा करने आएंगे। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, सरदार याकूब, वो हमेशा से चुपके से काम करता है। उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने भाइयों का खून बहाए बगैर इस इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेगाजा के लिए तैयारियां जारी रखो। वो कुछ भी कर ले, हम अपने फतह से बाज नहीं आएंगे। इसलिए मैं सिपाही बेसुंगुर एक खत लाकर उस्मान साहब को देता है। खत पढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, उन्हें कोनूर मिल गया है। कोनूर ने जो सोना चोरी किया है उसकी कीमत अदा करेगा और हाँ, तुम कबीले में रहो, शादी
शादी में मेहमान आएंगे, हिफाजती इक़दामात इख्तियार करो और अलाउद्दीन तुम सरहदी बाजार जाओ, सरदार याकूब का इस्तकबाल करो, जरूरी मालूमात हासिल करो, कनूर से मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा, जरकुता सिपाहियों को तैयार करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल से सरदार जानदार अपनी बीवी और बेटे के साथ सरहदी बाजार की जानिब रवाना दवा होता है। इस लम्हे सामने से उसका सिपाही वहाँ पे आता है और सरदार जानदार की बीवी अपने बेटे से कहती है, जिंदगी में अल्लाह ने मुझे हर वो चीज अता फरमाई जो मैंने मांगी थी। एक होशियार सरदार और एक बेटा जो अपनी माँ की बात सुनता है। घोड़े से उतरने के बाद सरदार जानदार उस सिपाही से पूछता है, मुझे बताओ मेरे बहादुर, क्या तुमने वो फर्ज पूरा किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तो सिपाही कहता है, मैंने उस्मान साहब के सिपाही को नूर साहब को ढूंढ लिया है। सरदार जानदार खुश होते हुए कहता है, शाबाश मेरे शेर शाबाश, सरहदों पर कोनूर मेरी हाकिमियत की चाबी की मानिंद होगा, पहले मैं उसे अपनी मुट्ठी में ले लूंगा। सरदार जानदार की बातें सुनते हुए उसकी बीवी अपने बेटे से कहती है, देखो इन जमीनों में आपके वालिद की मनसूबाबंदी इक़्तिदार संभालने से पहले ही जारी है। तो अहमद कहता है, मैं आपकी बात सुनता हूँ और उन बातों को नजरअंदाज करता हूँ जो मैंने गोंचा खातून और अलाउद्दीन के बारे में सुनी है। जवाबन उसकी माँ गुस्से से कहती है, तुम अब भी उसे ऐसे देख रहे हो जैसे ये तुम्हारा फर्ज है। गोंचा तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत अब तुम्हारी इज्जत है। यह सुनकर अहमद कहता है, अगर अलाउद्दीन हद पार करता है तो मैं रहम नहीं करूंगा। सरदार जानदार भी फिर से घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है, हमारी परेशानी सिर्फ जानदार कबीले का मुस्तकबिल है। इस शादी के बाद हम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अहमद कहता है, मैं जानता हूँ बाबा, मैं जानता हूँ। यह सुनकर सरदार जानदार कहता है, तुम जानते हो, लेकिन यह भी तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे बाबा तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे और तमाम चालों की मनसूबाबंदी करेंगे, लेकिन अगर तुम समझौता करोगे तो हम सब हार जाएंगे। अगर ये शादी ना हुई तो ना दरमियान रहेगा और ना जानदार, और हम सब के सब उस्मान के ताबे होंगे। तो अब हम सबको अपना फर्ज अदा करना है। आप लोग सरहदी बाजार पहुंच जाएं। याकूब साहब का दिमाग और गोंचा खातून का दिल खुश करने की कोशिश करेंगे और मैं इस मसले से निपटने के बाद आपसे आ मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कोनूर के ठिकाने के पास घात लगाए बैठे होते हैं। वहाँ पे सिपाहियों को देखकर जरकुताई पूछता है, हुजूर ये कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये सज्जों के सिपाही हैं जिन्हें रियासत ने तर्क कर दिया है। गद्दार, ये यहाँ काफिलों को लूटते हैं, सोना चोरी करते हैं। सिपाहियों हमला करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही सिपाही तलवारें लेकर गद्दारों पर चढ़ दौड़ते हैं। इस मंजर को देखते साथ ही कोनूर एकदम से उठ जाता है और कहता है, हमला हुआ है। सबके सामने आते साथ ही उस्मान साहब भी जरकुताई के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए में उनका सामना कोनूर से होता है, जिसे देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, कोनूर हिसाब देने का वक्त आ गया है। यह सुनकर कोनूर का साथी उससे कहता है, कोनूर भागो यहाँ से, उस्मान साहब अगर तुम्हें पकड़ेंगे तो मार डालेंगे। ये कहते साथ वो आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब से कहता है, कोनूर साहब तक पहुँचने के लिए तुम्हें पहले मुझे कुचलना पड़ेगा। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ उस्मान साहब पर हमला कर देता है। उस्मान साहब भी सिपाहियों के साथ उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। आइकुद सरबराह के साथ लड़ते हुए उसे दरख्त के साथ दे मारता है। वो जमीन पे गिरकर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। ये देखकर कोनूर वहाँ से भाग पड़ता है। उसे भागता हुआ देखकर उस्मान साहब उसके पीछे आते हुए कहते हैं, कोनूर कहाँ भाग रहे हो? ये कहते साथ वो सब कोनूर के पीछे जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब